राहुल गांधी के बयान से शुरुआत करें जो बहुत बेहतर होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गलती मोदी सरकार की और कीमत जनता चुकाएगी। ₹3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। इन बातों को इसलिए राहुल गांधी ने कहा क्योंकि कंपनी वाले कह रहे हैं अभी तक उन्हें 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है महीने दिन के अंदर। कहा जा रहा है कि 25 से 40 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ाना है। 25 से 40 रुपया अगर रेट बढ़ाना है तो एक बार में बढ़ा देने से बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। जनता एक बैग पगला जाएगी इनके खिलाफ। ऐसे में थोड़ा थोड़ा झटका दें और थोड़ा थोड़ा झटका ऐसा दें कि उनके जेब में खुदरा जो होता है ना वह भी ना बचे, सिक्के भी ना बच पाए, सारा खींच लेंगे आराम से। तो 3 रुपए का झटका दिया, बाकी के जो असूली है वह किस्तों में की जाएगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा 3 रुपया 5 रुपया, 3 रुपया 5 रुपया, 3 रुपया 5 रुपया, इस तरह की जाएगी। अब सवाल यह है कि यह तो तेल कंपनियों के लिए है, क्या तेल ओरिजिनल है? अब तेल मिलावटी आ रहा है। अब तेल मिलावटी आ रहा है तो उससे यह कहा जा रहा है कि गाड़ी तो जो 15 साल चलनी है वह गाड़ी 8 सालों में जर्जर हो जाएगा इंजन। 8 सालों में वह इंजन खराब हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? और खूब तेजी से मिलावट हो रहा है, बार बार हर जगह इस बात की चर्चा है। और ज्यादातर पेट्रोल पंपों के लिए दिक्कत यह हो गई कि पहले पेट्रोल पंपों को तेल आता था टैंकर, वह बेचकर उसके बाद पैसे देते थे, लेकिन अब एडवांस में पैसा देना पड़ेगा। यह रूल हो गया कि पहले आप पैसा जमा कीजिए उसके बाद आपका तेल आएगा। इससे जो पेट्रोल पंप हैं उनको नुकसान क्या है? उनको नुकसान इस बात का हो रहा है अब कि वह एक पैसा वहां जमा करेंगे तो फिर वह आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उनके पास में एक पेट्रोल पंप पर जो सामान है उसका पैसा जमा करना पड़ेगा, एक पैसा जो ट्रेवलिंग में आ रहा है, रास्ते में है गाड़ी, उसका करना पड़ेगा, और एक पैसा वहां एडवांस रहेगा कि हमारा टैंकर लगा हुआ है आप लोड कीजिए, ताकि सर्कुलर इसका चैन बना रहे। ऐसे में 3 पूंजी पेट्रोल पंपों को, कंपनियों को पहले जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के वह पेट्रोल पंप पर सामान बेच पाएंगे। सोचिए कि कितना बड़ा झटका है। और जिस पेट्रोल पंप के पास नहीं होगा, 3 पूंजी नहीं होगी, कहां से करेगा? और पहले थे तो 3 टैंकर चाहे या 10 टैंकर चाहे, ऑर्डर कर दिए, माल आ रहा है, माल आ रहा है, एक माल आ रहा है, दूसरा पैसा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, दूसरे का पैसे जा रहा है, तो वह रूटिंग चल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो पहले पैसा जमा कीजिए, जितना जमा करेंगे उतना सामान आएगा, नहीं जमा करेंगे आपका सामान नहीं आएगा। अब सोचिए कि पेट्रोल पंप वाले क्या करेंगे जिनके पास नहीं होगा। जिस एरिया में पेट्रोल पंप है वह पेट्रोल पंप तो खुल लिया है, 1-2 पूंजी रखा हुआ है, बेच करके ही पैसे कमा रहा है, तो फिर नहीं आ पाएगा उसके पास, तो उस एरिया में पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज, इसके रेट को लेकर के मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में पूरे लिस्ट वाइज मैंने आपको बताया ही था। तो अब राहुल गांधी ने इस पर हल्ला बोला है। अब देखना है जनता क्या समझती है। सरकार को तो कोई मतलब नहीं है, आप जो सोचना है सोचो, भरना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो पैसे दीजिए और काम कीजिए। और दूसरी चीज, अब अगर घर से काम लोग नहीं किए और बच्चे को घर से नहीं पढ़ाए, स्कूल भेजे, तो खैर रही है, सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है कि आपकी खिंचाई कैसे करनी है। फिर क्योंकि जो विदेश जाने के लिए मना किए, विदेश जाने को तैयार हुए, उनके ऊपर इतना हाई प्रोफाइल टैक्स लगा रही है कि वो विदेश जाना ही भूल जाएंगे। तो सरकार ने खूंटा गाड़ लिया कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, या तो जितना कह रहे हैं उतना करो, आराम से चुपचाप घर में बैठा रहो, खाना है तो खाओ, नहीं है तो भूखे रहो, वह आपकी मर्जी है। सरकार आपको कोई मदद नहीं करने वाली है।